बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों लूटपाट की घटना काफी बढ़ गई थी। पुलिस ने इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में लुटेरों का पर्दाफाश, करते थे सोने के चेन की लूट। 30 से अधिक मामले थाने में दर्ज। पटना और उसके आसपास इन दिनों चेन स्नैचिंग करने वालों का बहार हो गया था। आए दिन सोने की चेन की लूट की घटना आम हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल हो गया था। खुद पटना पुलिस के कप्तान भी मानने लगे थे कि पटना पुलिस के लिए राजधानी में चेन लुटेरे पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। स्नैचिंग की घटनाओं में एक अजीब सा पैटर्न देखे थे और काफ़ी फ्रिक्वेंटली घटनाएं घट रही थी और लगभग पिछले 3 महीनों में लगभग 30 स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में। सेंट्रल एरिया, दानापुर, फुलवारी, उसके बाद आपका सदर वाला एरिया, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, टाउन एरिया। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद पटना पुलिस ने चैन लुटेरों की गिरफ्तारी कर जब मामले का खुलासा किया, तब एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि अपराधी आभूषण दुकानों में सोने की चैन लूटने के बाद उसे पटना के कई आभूषण दुकानदारों को कौड़ी के भाव में बेच देते थे। अपराधियों और आभूषण विक्रेताओं के बीच बने नेटवर्क का खुलासा होने के बाद न केवल पटना पुलिस बल्कि आभूषण बाजार भी सख्ते में है। वहीं इन आभूषण विक्रेताओं में दानापुर से लेकर पटना सिटी तक के कारोबारी शामिल हैं। यह पहला मौका है जब इतनी भारी संख्या में आभूषण विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ जहाँ इसे बेचा था, जो रिसीवर्स थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल मिला के 7 सोने के कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं जहाँ पे ये बेच देता था। जैसे अमितेश कुमार उर्फ टिंकू हैं, खाजे कला के, उषा ज्वेलर्स इनका दुकान है। सूरज कुमार आलमगंज के हैं, इनका माँ दुर्गा अलंकार ज्वेलर्स है। उमा शंकर प्रसाद, उमा अलंकार, खाजे कला। सुबोध गुप्ता, न्यू कृष्णा ज्वेलर्स, गोरहट्टा, पटना सिटी। अविनाश कुमार, श्री ज्वेलर्स, खाजे कला। रवि कुमार, कृष्णा ज्वेलर्स, मालसलामी। सरजीत कुमार, माँ तारा ज्वेलर्स, मालसलामी। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो खासकर जो ज्वेलर्स हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, वो एक वाइट बिजनेस कर रहे हैं, लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं। और जब भी इस तरह का कोई कार्य वो करें, उन लोग को डबल नहीं ट्रिपल श्योर रहना चाहिए कि वो जो सामान ले रहे हैं वो चोरी करना हो, बिकॉज जाने अनजाने में वो एक अपराधी को मदद पहुंचा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पटना के आभूषण बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। सर्राफा व्यवसायी संघ से जुड़े लोग खुद स्वीकार करते हैं कि इसके पहले इतना बड़ा खुलासा कभी नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद से आभूषण कारोबारियों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ये जितने भी लोग हैं वो लोग हमारे सदस्य नहीं हैं और संघ भी अपने तरफ से बहुत का तरह तरह के जो ये होती है, जो गाइडलाइंस होते हैं वो हम लोग देते हैं हर तरह का। सिर्फ इसी क्राइम के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा जो है हम लोगों का जो गाइडलाइन होता है, चाहे वो हॉलमार्किंग के नियम हो, चाहे आयकर के हो, चाहे जीएसटी के हो, वो सारी चीज़ हम लोग अपने दुकानदार सदस्य को दिया करते हैं। बहरहाल पटना पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और लगातार लूट की पेचीदा कड़ी को सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों और उनके सहयोगियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट।
8 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समस्तीपुर पुलिस को नाबालिग के अपहरण का पता अब तक नहीं लग पाया है। रहस्यमयी ढंग से गायब होने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में भगवान भरोसे बेटियों की सुरक्षा, नाबालिग के अपहरण का मामला। 8 दिनों से अपहरणकर्ताओं के पास नाबालिग। 24 अगस्त को एफआईआर, अब तक हाथ खाली। समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली पुलिस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। 23 अगस्त को एक नाबालिग का यहाँ अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं और जिनमें से 2 नामजद हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 23 तारीख के 10 बजे हमारे लड़की को 4 बदमाश उठा करके ले गया। कौन थे, किस समाज के ये लोग हैं? ये लोग जैसे रजवा पंचायत के हैं। इसके बाद हम लोग मैंने यहाँ से थाना पर गए। इसके बाद वहाँ जैसे अधिक बातचीत किए थाना पर, तो वो लोग जो है से कहे आवेदन लिखाने के बाद जैसे कोई काम होगा। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उस एक आरोपी को छोड़ दिया। परिजनों ने एफआईआर को कमजोर करने की भी बात कही है। अपहरणकर्ताओं में नामजद प्राथमिकी मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद पर की गई। सामान लाने के लिए 10:30 बजे के लगभग भेज ले रही है। सुबह में? हाँ, सुबह है। हाँ, उधर जाके ये बउआ उधर से अलाय कनाई तुना तलाय कल की दीदी के पिस्तौल भिड़ा का बैठा के लेके चल गया। एक कहल कि मम्मी कल के चुप रहो ना, तुमको मम्मी पापा के मार देंगी। 23 अगस्त को नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। घर पहुंची छोटी बहन ने रोते रोते सारी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन आज 31 अगस्त है और लड़की अब तक लापता है। सामान लाने जा रहे थे तो इधर से 2 गाड़ी गया था, आज से 4 आदमी बैठा था, हमको धकेल दिया और दीदी को कान में बंदूक से टाका बैठा लिया। अच्छा, कहाँ पर? मंदिर से थोड़ा पीछे। मंदिर से थोड़ा पीछे? हाँ। तो उसमें कौन लोग थे, पहचाने थे? 2 आदमी सामने आएगा तो पहचान लेंगे, 2 को नहीं जान। अब सवाल है कि 23 अगस्त को नाबालिग का अपहरण, 24 अगस्त को 2 युवकों पर नामजद एफआईआर। 8 दिन बाद भी कहां सो रही समस्तीपुर पुलिस। ताजपुर थाना पुलिस पर संगीन आरोप। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को भागने का दिया मौका। एक आरोपी को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? बहरहाल पुलिस भले ही अपनी थ्योरी पर काम कर रही हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं, नाबालिग की बरामदगी नहीं होने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। परिजन बेहाल है। अब देखना होगा कि कब तक नाबालिग की बरामदगी होती है। और इस अपहरण ने समस्तीपुर की पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। जमुई में ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति को उसी के गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या के पीछे की पूरी हकीकत।
ग्रामीण चिकित्सक की पीट पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग में ग्रामीणों ने की पिटाई। गांव में हत्या से हड़कंप। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूतों से पूरे गांव के लोग सन्न हो गए। दूसरी तरफ मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ लोगों की भीड़ ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या किसने की। ये सनसनीखेज वारदात जमुई के गिद्धौर थाना के सेवा गांव की है, जहां एक व्यक्ति की गांव के ही लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनोज पंडित के रूप में की गई, जो सेवा गांव में ग्रामीण चिकित्सक थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक मनोज पंडित का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध था और इसी वजह से ग्रामीणों ने मनोज पंडित की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। इसको आप एक सिर्फ आदमी नहीं कह सकते बल्कि एक योद्धा थे। ये पूरा कोरोना काल में पूरा समाज के लिए दिन और रात कोरोना से न डर कर लोगों को सुविधा दिया, चाहे दिन हो या रात हो। जिस तरह से भीड़ ने ये घटना को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? आप पूरा भीड़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें बदमाश लोग हैं, 20 से 25 लगभग है, उसमें से वो लोग ये साजिश रचकर इसको मारने का काम किया है। आप ग्रामीण नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है? क्यों? अगर यदि ये गलत होते तो आज इनके मृतक पर पूरा समाज रो रहा है। वहीं मृतिका के भाई ने बताया कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था। ग्रामीणों को न्याय करने का फैसला किसने दिया है? हत्या के बाद मृतक के परिजन पुलिस प्रशासन से मामले में दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की गुहार लगा रहे हैं। वायरल फोटो का मामला है तो समाज में आना चाहिए था। लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, लड़की भी राजी था तभी तो कंप्लेन नहीं किया। वो शादीशुदा महिला है, महिला शादीशुदा है। हाँ। लड़की कंप्लेन नहीं किया। अगर लड़की को प्रॉब्लम था वो थाना जाती, FIR करती। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती और फिर जांच के नाम पर सिर्फ वो खानापूर्ति करती है। एक ग्रामीण डॉक्टर कहलाते हैं, कोई पंडित करके हैं, उनकी हत्या कर दी गई गांव के लोगों के द्वारा। आरोप ये लगा कि गांव की एक महिला के साथ में इन्होंने कुछ फ़ोटो वायरल किया था अपना सेल्फी लेके, जो उसके परिवार वालों को नागवार गुजरा। अभी डिटेल इस समझ में नहीं आया है कि किस महिला से इनका कोई बात थी, लेकिन जिस लोगों ने मारा है उसी घर की महिला के बारे में ऐसी बात बताई गई है। अगर ऐसी कोई घटना घटी भी थी तो उसको पुलिस के पास आना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 6 लोग नामजद हुए हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई चल रही है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। औरंगाबाद में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला, जहां अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों का कहर, बेखौफ अपराधियों का आतंक, सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा इलाका उमड़ पड़ा, जहां अपराधियों ने खून की होली खेली थी। अपराधियों के आतंक से पूरा इलाका थर्रा उठा। कत्ल की इस वारदात ने सभी को हैरत में डाल दिया। हर तरफ फैला खून, लोगों के अंदर खौफ भर रहा है। एक मां की चित्कार से किसी का दिल दहल जाएगा
ये खौफनाक वारदात औरंगाबाद के नगर थाना के शास्त्री नगर की है, जहां मृतक की पहचान जीतू मेहता के रूप में की गई, जो सब्जी बेचने का काम किया करता था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने सरेआम जीतू मेहता को 3 गोलियां मारी, जिससे कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गोली लगा हुआ है, 3 गोली लगा हुआ है। कहाँ पर ये गोली लगा? जानकारी नहीं है, कहीं आयरी में फेरे करके बेचता था ठेला से। अच्छा, कितने गोली लगी? वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया और परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। सब्जी विक्रेता जीतू मेहता नामक एक व्यक्ति को अज्ञात लड़कों द्वारा गोली मारकर भागा गया। कहाँ पे ये घटना हुई? शास्त्री नगर, हरी शास्त्री नगर थाना। बहरहाल पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि अपराधी कितनी जल्दी पुलिस के हाथ से चढ़ते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कहते हैं कि जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसे पाने की चाहत में इंसान किसी भी हद को पार करने को तैयार रहा है। किसी भी रास्ते को अख्तियार कर उसे पाने की कोशिश करता है, चाहे वो रास्ता जुर्म का ही क्यों न हो। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में। इस रिपोर्ट को देखिए। जमीन के लिए खूनी जंग, जिंदगी पर भारी पड़ी जमीन, पड़ोसी ने ली पड़ोसी की जान, हत्या से परिवार में मचा हाहाकार। अस्पताल के बाहर लोगों की हुजूम, पंचनामा बनाते पुलिस वाले, इन सब के बीच एक महिला ऐसी भी है जो शव को सीने से लगाकर दहाड़े मारकर विलख रही है। ये महिला उस शख्स की पत्नी है जो अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत के आगोश में सोया है। पत्नी उसे सीने से लगाकर नींद से उठा रही, लेकिन अफसोस कि ये आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। जो कभी अपने बीवी की एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, जिसके नाम का सिंदूर लगाकर पत्नी इतराती थी, हाथों में उसके नाम की चूड़ियां पहनकर खनखनाती थी, वो सब चकनाचूर हो गए। बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया, बेटे का सहारा छीन गया। इस सब का जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि मृतक का पड़ोसी चंदन, जो जमीन के चंद टुकड़ों के लिए गोली मारकर मौत के घाट उतारे। कल शाम को पता चला पापा लोग क्या कि कल खेत जोतने वाला है, आज सुबह बड़े तो पापा लोग गया था ना समझे लिखने। वही देखे जब पापा लौट रहे थे ना तो रास्ते में सोए गोली मार दिया। जब पापा भाग रहे थे ना, मतलब रोड के बगल में जो गढ़ाई होता है उसी गढ़ाई में पकड़ के तो घर के 2 गोली मार दिया। उसके जो कागज पत्तर था जमीन का वो छीन रहा था। जब पापा कभी सांस चल रहा था, जब कागज नहीं दिया पापा उंगली था करके खूब क्या कर दिया उंगली। और चंदन मिश्रा की जाति सब भी था, तो उन सबके साथ गाड़ी पे बैठ के भाग गया। किसने मारा? चंदन मिश्रा। कहाँ का है चंदन मिश्रा? सफदरपुर का है, हम लोग का घर के बगल में ही है। भाग गया अभी गोली मार के। तो पहले से जमीन का विवाद था? हाँ, पहले से ही चल रहा था। कितना दिन से चल रहा था जमीन विवाद? क्या? कितना दिन से जमीन विवाद चल रहा था? 2 साल से जमीन का विवाद। ये खूनी वारदात पूर्णिया जिले के कस्बा थाने के सफदरपुर की है, जहां दिन दहाड़े दयानंद ठाकुर को जमीन विवाद में गोली मार दी गई, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अफसोस कि बदमाशों की गोली के सामने धरती के भगवान लाचार दिखे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये प्रमोद मिश्रा था, प्रमोद मिश्रा का बेटा था। उसके बाद विक्रम झा था, चंदन मिश्रा था। मृतक के चचेरे भाई ने कहा कि पिछले साल भी उसके भाई की इन लोगों ने जमीन विवाद में फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में केस भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसमें पुलिस कार्रवाई करती तो आज फिर उसके भाई की हत्या नहीं होती। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है।
14 साल का लड़का मेरा भाई था, उसको मार के गाछ में टांग दिया। पुलिस प्रशासन पैसा लेके केस को खत्म कर दिया। कब की घटना है? पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च